आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं फिलॉसफी के छठे पेपर का, जो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी है। इसमें 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, आगे 25 क्वेश्चन और देख रहे हैं। 26वां क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज वेरी क्लोज टू प्रेजेंट इंग्लिश गवर्नमेंट, दिस स्टेटमेंट इज। ये एक स्टेटमेंट है कि मोनार्की सिस्टम जो है वो संवैधानिक मोनार्की। क्या इसका मतलब हुआ कि राजतंत्र भी है और उसका संविधान भी है, एक नियम है। संविधान जो होता है दो तरह के होते हैं, एक लिखित होते हैं और एक अलिखित होते हैं, बिना लिखा हुआ। तो वो जो कह रहा है कि संवैधानिक राजतंत्र जो है वो वेरी क्लोज टू प्रेजेंट, अभी जो है वो प्रेजेंट में इंग्लिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड का, ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है उसके समानांतर है, उसके जैसा है। तो ये वाक्य सही है कि गलत है? तो ये सही है, क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र है और वहाँ पर संवैधानिक संस्था भी है, दोनों चीज़ है। वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है लेकिन संविधान है। अगला है, इन व्हिच सेंचुरी, किस शताब्दी में सोशल फिलॉसफी बिगिंस एज ए सेपरेट ब्रांच। सोशल फिलॉसफी नाम से, जैसे सोशोलॉजी एक चलता है सब्जेक्ट, एक माध्यम है सोसाइटी का अध्ययन करने के लिए, फिलॉसफी भी एक ब्रांच है। सोशल फिलॉसफी इस नाम से सेपरेट ब्रांच किस शताब्दी में शुरू हुआ? तो 19th में हुआ था। हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट सोशल फिलॉसफी, इसको किसने स्टार्ट किया? लॉक, हॉब्स, रूसो, कॉम्टे ने किया था। हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड एज ए फर्स्ट एनार्किस्ट, कह रहा है कि इसमें से कौन पहला एनार्किस्ट है? तो हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड एज ए फर्स्ट एनार्किस्ट, हॉब्स, रूसो, कॉम्टे, विलियम गॉडविन। तो विलियम गॉडविन ऐसे थे जो एनार्किस्ट थे, इस व्यवस्था में वो विश्वास नहीं करते थे। टॉल्स्टॉय वाज एन एनार्किस्ट थिंकर। टॉल्स्टॉय जो है ये भी एनार्किस्ट थिंकर थे। ये वाक्य इसीलिए सही है। गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनार्किज्म, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स और पार्शली ट्रू और डाउटफुल। तो गांधी जी एनार्किज्म में कभी विश्वास नहीं करते थे। इनका अगर ये विश्वास रहता तो यहाँ पर भारत में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं होती। ये एक सिस्टमेटिक व्यवस्था में विश्वास करते थे, इसलिए ये वाक्य फॉल्स है। क्योंकि ये कह रहा है वाक्य क्या कि गांधी जी प्रेरित थे एनार्किज्म से, तो वो इसमें विश्वास करते नहीं थे तो प्रेरित कैसे होंगे? इसलिए ये वाक्य गलत है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कार्ल मार्क्स के अनुसार, क्लासलेस सोसाइटी इज, ऐसा सोसाइटी जिसमें कोई क्लास नहीं हो, क्लासलेस बिना वर्ग का, ऐसा समाज जिसमें कोई अमीर गरीब नहीं हो, सब एक जैसा हो, ऐसा कौन सा सोसाइटी होगा? तो चूंकि ये कम्युनिस्ट के थे इसलिए इनके अनुसार जो सोसाइटी क्लासलेस है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी ही होगा। अलग सोसाइटी और भी है, लिबरल सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी, तो यही है। इस शुरू में उनका कहना था कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो है, मतलब शुरुआती दौर में, उसमें एवरीवन इज पुअर। कह रहे हैं कि उस समय सभी लोग गरीब थे। जब सब गरीब थे तो भेदभाव नहीं था वहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे कुछ लोगों के पास पैसा जमा होते गया तो कुछ लोग गरीब होते गए, तो अमीर और गरीब के बीच में खाई हो गई और फिर वहाँ पर वर्ग संघर्ष का बात होने लगा, दिक्कत होने लगा, कोई किसी का शोषण करने लगा। तो सोसाइटी ऐसा जिसमें कोई क्लास नहीं हो
वो कम्युनिस्ट सोसाइटी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अनुसार ही जस्ट बिफोर कम्युनिज्म इज, कम्युनिज्म के जस्ट पहले क्या होगा, तो इनका कहना था कि वो वर्ग संघर्ष जब होता है अमीर और गरीब के बीच में, तो उसमें लड़ाई होता है। अमीर चाहता है कि हमारा प्रशासन, हमारा तंत्र जो है वो बना रहे, हमारा राज बना रहे, और गरीब जो है वो पिसते रहे, गरीब सिर्फ मजदूरी करे। लेकिन गरीब चाहता है कि हम भी उस पोजीशन में जाएं, जिसको अमीर रोकने की कोशिश करता है। तो इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है, तो इस संघर्ष के बाद वो अमीर को हराता है या उसके जगह पे आता है और वापस ये कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाता है। वो कम्युनिज्म लाता है, साम्यवाद लाता है और अलग सरकार, अपना सरकार लाता है। वो सर्वहारा वर्ग का बोलते हैं सरकार है। तो इसके पहले मतलब वो कम्युनिज्म जो आया उसके पहले क्या था, तो उसके पहले होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद जब होगा, कैपिटलिज्म जब होगा, तब अमीर गरीब के बीच में खाई होता है और इस तरह संघर्ष होता है। इसीलिए कम्युनिज्म के जस्ट बिफोर में कैपिटलिज्म होगा। हु विल विन क्लास स्ट्रगल, कह रहा है कि क्लास स्ट्रगल अगर होगा, वर्ग संघर्ष होगा अमीर और गरीब के बीच में, तो हु विल विन, कौन जीतेगा। अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष जब होगा तो अमीर जीत जाएगा, गरीब जीतेगा। अमीर तो जीतता है लेकिन लास्ट में गरीब ही जीतता है। इसी को कहते हैं ये कैपिटलिस्ट ग्रुप, मतलब अमीर ग्रुप नहीं। फार्मर्स ग्रुप, किसान वर्ग, ये भी नहीं जीत पाता। प्रोलेटेरिएट ग्रुप जीतता है, सर्वहारा वर्ग, सर्वघटा वर्ग, जो सबसे कमज़ोर है, लेबर क्वालिटी के जो लोग हैं वो जीतते हैं और फिर उसका सरकार बनता है। कार्ल मार्क्स यही कहते हैं। द ऑथर ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक के ऑथर कौन है। ऑथर मतलब क्या हुआ, इनके लेखक, किन्होंने लिखा रिपब्लिक को। तो रिपब्लिक जो लिखा है ये प्लेटो का लिखा हुआ है, प्लेटो ने लिखा था। क्या है इसमें, रिपब्लिक इज ए सोक्रेटिक डायलॉग, सुकरात का ये डायलॉग है, बातचीत है। सुकरात से जब बातचीत हो रही थी तो जो उन्होंने उपदेश दिया, जो कहा, वही चीज़ लिखे हैं लिखित रूप में, उसका नाम लिखे थे रिपब्लिक। ऑथर्ड बाय प्लेटो अराउंड 375 बीसी में लिखा गया है, ईसा पूर्व 375 ईसा पूर्व, अभी से लगभग 2400 साल पहले। द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरा प्रयोग सत्य के साथ। ये किन्होंने लिखा, तो ये लिखा है M.K. गांधी। कौन है ये M.K. गांधी, महात्मा गांधी। विनोबा भावे, अरविंदो ये सब नहीं थे, महात्मा गांधी ने लिखा है। ये क्या लिखे हैं इसमें, वो लिखे हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ऑटो मतलब होता है अपना जीवनी लिखे हैं, मतलब अपने जीवनी को उन्होंने, महात्मा गांधी ने जो लिखा है उस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। मतलब इन्होंने व्रत लिया था कि हम सत्य बोलेंगे, और उसी में उन्होंने क्या क्या उनको धुआ, उस क्या क्या घटनाएं हुई उनको लिखा है। हु हैज़ प्रोफाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ एलियनेशन, एलियनेशन का कौन, मतलब कि इसके संस्थापक थे इस थ्योरी का। तो एलियन जैसे होता है ना, एलियन किसको कहते हैं हम लोग, जो अंतरिक्ष से होते हैं, मतलब विदेशी होते हैं। तो एलियनेशन का थ्योरी जो है इसको किसने दिया, तो ये दिया है कार्ल मार्क्स ने। क्या है कि अलगाववाद का सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं, कि वही अमीर गरीब की बात है कि दोनों के बीच में खाई हो गई, दोनों अलग अलग हो गए। तो अलग अलग होने के कारण फिर उसमें वर्ग संघर्ष होता है। तो अलगाव का सिद्धांत पहले होता है, अपनत्व का सिद्धांत नहीं होता है। अपना ही है, हम एक हैं, ये सिद्धांत इसमें नहीं होता है। वो कमज़ोर है, हम मजबूत हैं, वो गरीब है, हम अमीर हैं। जब ये भावना आता है तब किसी के साथ भेदभाव होता है, तब उसके साथ अलगाव होता है कि तुम हमारा नहीं हो, तुम दूसरा हो, पराया हो। जब दूसरे को हम पराया मानेंगे तब क्या होगा, तब लड़ाई होगा, तब अधिकार की बात होगा, सब मेरा है, सब मेरा है। लेकिन जब हम सबको अपना मानेंगे तब ऐसा नहीं होगा। तो ये सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया, अलगाववाद का सिद्धांत समाज में होता है
और इसी कारण से फिर झगड़ा होता है। कमेंट ऑन जेम्स मिल, इन्होंने जेम्स मिल पर कमेंट करते हुए लिखा था। मिल भी फिलोसफर थे 1844 में। और इसमें कहा गया कि दो अलगाव किसके किसके बीच में, एक गरीब एक अमीर। तो गरीब जो होंगे वो लेबर क्वालिटी के लोग होंगे और अमीर जो होंगे वो मालिक होंगे। तो दोनों के बीच में इसीलिए अलगाव, अलग अलग बात हो गई, वहाँ पर अपनापन नहीं है, तो ये एलियनेशन थ्योरी लागू होता है वहाँ पे। हु इज़ द विक्टिम ऑफ एलियनेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो ये जो एलियनेशन थ्योरी लागू होता है, जब अलगाववाद का सिद्धांत जब फूटता है, तो उसका विक्टिम कौन होता है, कौन पीड़ित होता है, किस पर कौन प्रभावित होता है उससे, तो उससे हमेशा कौन होगा, कमजोर ना उसका भुक्तभोगी होगा। पीड़ित कौन होगा, अमीर तो मौज करेगा, तो जो कमज़ोर होते हैं वो शोषित पीड़ित होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन में कैपिटलिस्ट नहीं होगा, कौन होगा, वर्कर्स, लेबर क्वालिटी के लोग, दोनों पीड़ित नहीं होगा। Which theory holds that the society is a here mechanical aggregate of individual। कौन थ्योरी कहता है कि व्यक्ति के मैकेनिकल एग्रीगेट, सब मिल करके बनता है सोसाइटी, सबके गुणों का खान कौन है। तो ये कहना, इनका कहना है कि ऑर्गेनिक थ्योरी, इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी, आइडियलिस्टिक थ्योरी, ये सब थ्योरी समाज का रूप बताने के लिए है। इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी में क्या है कि हर व्यक्ति में अपना अपना कुछ खास गुण होता है जो दूसरे में नहीं होता है। अगर अपने अपने गुण को लोग आगे लाए तो समाज अच्छा से चलेगा। समाज इसी तरह से चलता है। ऑर्गेनिक थ्योरी में ऑर्गन की तरह काम करता है। तो ये इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी होता है यहाँ पर, जो मैकेनिकल रूप से काम करता है। और वो मैकेनिक्स कैसे आता है उसके पास, तो बहुत जगह जो है देख करके बचपन से ही सीख जाता है। बहुत जगह परंपरागत रूप से चलता है कि हमारे फादर जो करते थे वो काम हम भी देख देख के सीख गए। तो समाज में इसी तरह के लोगों का सहयोग रहता है। सत्याग्रह इज ए पॉलिटिकल एक्शन बेस्ड ऑन, सत्याग्रह जो है गांधी जी ने चलाया, वो क्या है, भारत में जब चलाया था इन्होंने, सत्य का आग्रह करना। तो ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका था, लेकिन कैसे, किस किस के साथ में, तो वही ऑप्शन है कि किस पर आधारित था, ट्रूथ सत्यता पर, नॉन वायलेंस अहिंसा पर, या बोथ। तो ये सत्याग्रह जो है दोनों पर आधारित है कि हम सत्य बोलेंगे, सत्य का आग्रह करेंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, हम मर्डर नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, मारेंगे नहीं, हम चुपचाप बैठेंगे, सत्य का आग्रह करेंगे। तो ये ट्रूथ और नॉन वायलेंस जो है, सत्य और अहिंसा दोनों का साथ लेकर के सत्याग्रह किया गया था। सर्वोदय एम्स एट, सर्वोदय का उद्देश्य क्या है। सर्वोदय के वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि सबका उदय, सर्व उदय मतलब सबका उदय, सबका विकास। तो ये क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का डेवलपमेंट, विकास नहीं, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सभी व्यक्तियों का विकास हो। डेवलपमेंट ऑफ पार्टिकुलर सेक्शन, किसी खास सेक्शन का डेवलपमेंट नहीं, ये था कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सबका विकास हो। कैसे विकास हो सबका, इसमें कहना है कि पॉलिटिक्स ऑफ कोऑपरेशन का बात होगी तब, जब कोऑपरेशन होगा, सहयोग की भावना होगी कि हम सहयोग करेंगे तो हमको भी कोई सहयोग करेगा। जब ये भावना होगा तभी विकास सबका हो सकता है। अगर हम चाहेंगे कि अपना विकास सिर्फ करें तो ये संभव नहीं है। कभी न कभी किसी न किसी का आवश्यकता समाज में पड़ते रहता है। आज हमको आवश्यकता पड़ेगा, कल किसी और को पड़ेगा, सबको एक दूसरे से आवश्यक काम पड़ता है। तो विकास कब होता है, जब हम दूसरे का भी भला करते हैं, अपना छोड़ करके सबका भला जब चाहते हैं तब अपना भला होता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल होगा सर्वोदय का मीनिंग। अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेशन, एक परिभाषा है, उसके अनुसार डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट, प्रजातंत्र एक सरकार है। कैसा सरकार है, ऑफ द पीपुल, पीपुल का, फॉर द पीपुल, पीपुल के लिए, बाय द पीपुल या पीपुल के द्वारा, या ऑल क्या होगा, ये ऑल होगा। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया था, किन्होंने दिया था, अब्राहम लिंकन। इन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र जो है कैसा सरकार है,
बोलता है ऐसा ऐसा सरकार है जो जनता का ही सरकार होता है, जनता के द्वारा सरकार होता है और किसके लिए होता है, जनता के लिए होता है, आपस में ही सरकार चलाने का काम करता है। तो ये इसलिए यहाँ पर ऑल एबव हो जाएगा। हु हैव प्रोपाउंडेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, समाज में कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है समाज, ऐसा थ्योरी किन्होंने कहा, तो वो लॉक का है। लॉक जो है ये फिलोसफर थे, इन्होंने ये थ्योरी दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इन स्टेट ऑफ नेचर ही फेल्ट द नीड टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी सो डू इट। व्यक्ति जो है नेचर में क्या होता है, वो अनुभव करता है कि हमारे पास जो संपत्ति है उसकी हम रक्षा करें, उसको हम बचाएं। तो कैसे बचाएंगे, आज हमारे पास कोई चीज़ है, कोई सामान है, तो उसको कोई लूट ना ले, वो हमारे पास हमेशा के लिए रहे, तो हम लिखित में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ज़मीन लिए तो ज़मीन ऐसे नहीं लेते हैं, लिखित उसका में हम रजिस्ट्री कराते हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम ये लिए खरीदे, प्रूफ होता है। कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो वो समाज में मान्यता प्राप्त होता है कि ये चीज़ जो है, ये सामान इस व्यक्ति का है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है। सोसाइटी में सोसाइटी कैसे चलता है, कॉन्ट्रैक्ट पर। कोई किसका है ये सब लोग जानते हैं, तभी वो चलेगा, नहीं तो कोई भी सामान लूट लेगा। तो ये थ्योरी लॉक ने दिया था। डिवाइन थ्योरी इज अबाउट, डिवाइन थ्योरी क्या है, दिव्य थ्योरी। ये थ्योरी कहता है रिलेशन बिटवीन मैन एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज के बीच में जो संबंध है उसको बताता है। डिवाइन थ्योरी जैसे ही आता है इसमें समझ में आता है कि डिविनिटी की बात है, कोई ईश्वर की बात है, और ईश्वरी जो होते हैं शक्ति, वो व्यक्ति को समाज से जोड़ने का काम करता है। ये रिलेशन बिटवीन मैन एंड स्टेट, राज्य सरकार या आदमी के व्यक्ति बीच में नहीं है। ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का ऑरिजिन के बारे में नहीं बताता है, और ऑरिजिन ऑफ स्टेट सरकार के बारे में भी नहीं बताता है। इसी को गूगल में अगर देखेंगे तो डिवाइन कमांड थ्योरी के रूप में दिखता है। इसमें ओबीडियंस टू गॉड्स, गॉड्स का जो कमांड है, गॉड ने, ईश्वर ने जो आदेश दिया है उसको हम लोग मानते हैं एक तरह से, कि भाई जब कुछ गलत करते हैं सोचते हैं कि भगवान हमको माफ़ नहीं करेगा, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो कुछ जो भी किया जाता है वो समाज के लिए अच्छे के लिए किया जाता है। तो रिलेशन बिटवीन मैन एंड सोसाइटी इसका होगा। यहाँ पर ईश्वर का कोई चर्चा नहीं किया है, इसलिए वो नहीं होगा। मैकेनिस्टिक थ्योरी इज अबाउट, मैकेनिस्टिक थ्योरी क्या है, किसके बारे में है, तो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, क्या सरकार और समाज के बीच है। रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और सोसाइटी के बीच में है, तो ये दोनों के लिए है। मैकेनिकल थ्योरी जो होता है, मैकेनिस्टिक थ्योरी, ये समाज को, सरकार और व्यक्ति तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। स्टेट वाज क्रिएटेड बाय मैन, स्टेट को किसने बनाया, व्यक्ति ने बनाया ना, टू सर्व द पीपुल, पीपुल की सेवा करने के लिए, पीपुल की आवश्यकता पूरा करने के लिए, एंड एट इन देयर इंटरेस्ट, और अपने इंटरेस्ट के लिए। तो इसलिए मैकेनिस्टिक थ्योरी जो है वो रिलेशन किसके किसके बीच में है, स्टेट और सोसाइटी के बीच में भी, और इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में भी, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट सिविक ड्यूटीज आर, सिविक ड्यूटी जो है हमारा जो नागरिक अधिकार है, अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अगर ये हम मांगते हैं अधिकार, तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो संविधान में जिस तरह से ये संख्या बताया है, इस पर हमको अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान में जो अधिकार मिला है उसके साथ साथ कर्तव्य क्या करना चाहिए, ये नहीं जोड़ा गया था। इसको जो है 1976 में 42वें संशोधन में जोड़ा गया, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकार तो है, दे दिए हैं मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, अब कुछ कर्तव्य भी नागरिकों पर होना चाहिए, और 11 कर्तव्य दिए गए, 10 दिए गए, एक बाद में जोड़ा गया। और ये संविधान में कहाँ पर है, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क 51 क में इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। यहाँ जो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5,
ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, 11 रहता तो आसान होता। सोशियोलॉजी एंड सोशल फिलॉसफी इज वन। सोशियोलॉजी और सोशल फिलॉसफी एक ही है। लोग ये कह रहा है ये वाक्य, अगर एक ही रहता तो अलग अलग ब्रांच की पढ़ाई क्यों होती, लेकिन उन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो इसलिए ये ट्रू न फॉल्स है, ये पार्शली ट्रू है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ पावर। पावर का सोर्स क्या है? शक्ति किसी को होता है तो शक्ति का सोर्स क्या है, शक्ति कहाँ से आता है? तो ये इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स दोनों से आता है। शक्ति मतलब क्या? जैसे हम कमज़ोर हैं, हम अच्छा खाना खाए, इंटरनल सोर्स हुआ, और हमारे मानसिक स्थिति अच्छा मजबूत है तो वो शक्ति मिला। और एक पद का शक्ति होता है, बाहर से शक्ति, तो दो तरह की शक्ति हो गया। तो दोनों शक्ति पावर ऑफ सोर्स का है। सोर्स ऑफ पावर का इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक और बाह्य, दोनों शक्ति उस शक्ति का स्रोत है। इन्फ्लुएंस इज द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है प्रभाव है, क्या है? दिल, उसका प्रभाव होता है। दिस स्टेटमेंट इज तो ट्रू। डेमोक्रेसी का एक प्रभाव समाज पर पड़ता है। इन थ्योरीज अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होता है, एक प्राइवेट होता है अपना। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अनुसार जो है, इसके थ्योरी में कांट एंड हीगल सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? तो थ्योरी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसा हो, तो आइडियलिस्टिक थ्योरी को नहीं, ये लेबर थ्योरी को सपोर्ट करता है। लेबर थ्योरी मतलब अगर प्राइवेट संपत्ति है तो लेबर क्वालिटी के जो काम करने वाले हैं उसके पास संपत्ति होनी चाहिए। अगर उसके पास संपत्ति नहीं है तो किसके पास संपत्ति होगी? जो काम नहीं करता है, अमीर हो जाएगा वो, और काम फिर वो मजदूरों से कराएगा, तो फिर अमीर और गरीब के बीच में खाई होगा। अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर अस्थायी समाज नहीं होगा, फिर वर्ग संघर्ष होगा। इसलिए कहा गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर हो तो किसके पास हो? लेबर लोगों के पास। तो ये लेबर थ्योरी उन्होंने दी है। लेबर थ्योरी के सपोर्ट में इन्होंने कांट और हेगल ने अपना मत दिया। तो इस तरह से हम लोग इन 25 क्वेश्चन को समझे।